अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मैं सुबह टेरेस पे चली गई थी। मैंने कुछ देर थोड़ी सी वॉक की और फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ये ग्रीनरी वगैरह देख लूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और ये इतनी प्यारी ग्रीनरी लग रही थी। सुबह सुबह अगर हम इसको देख लेना तो दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होता है। और आपको पता है कि आज चांद रात है, तो बस फिर सफाइयाँ जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। बस फिर नाश्ता किया, उसके बाद जो है वो मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मम्मा ने जो मुझे काम दिया था वो ये था कि मैं मिरर वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि हर ईद पे मम्मा जो है ना वो मुझे यही काम दे देती हैं। जितने भी घर के होते हैं, विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं उनको, या फिर कोई भी टेबल के जो ग्लास हैं उनको साफ़ करना, और जो दूसरे मिरर्स वगैरह होते हैं उनको सारा साफ़ करना, बस मुझे ये काम दिया होता है, क्योंकि काफ़ी सारे हैं और फिर मैं करती रहती हूँ। बस फिर मैंने बॉटल उठाई, ग्लिंट की और मैं शुरू हो गई थी। हमारी मेड जो मारी है ना वो कर लेती है बाकी सारे काम, जो बड़े बड़े मोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती है, और बाकी जो थोड़े बहुत छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं बड़े कामों से ना बहुत ज़्यादा दूर भागती हूँ कि बस वो तो करनी नहीं है। फिर मम्मा हमसे करवाती भी नहीं है, और जो हमारी मेड है वो सारे कर लेती है। बस फिर ये जो छोटे काम थे वो मैं कर रही थी। यहाँ हमारे सिटी में इतनी मट्टी है, इतनी मट्टी है कि मतलब डेली हर चीज़ की डस्टिंग जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी रात तक इतनी मट्टी आ जाती है और जगह जगह हो जाती है। और फिर मम्मा को तो हल्की सी डस्ट पे है वो भी नहीं बर्दाश्त के, बस होनी नहीं चाहिए। इतना उन्हें क्लीनिंग का फोबिया, इतना सफाई पसंद है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो इधर से उधर हो जाए तो बस उनको होता है कि वो ठीक होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। तो बस इसीलिए ना वो हर वक्त डस्टिंग जो है वो करवाती रहती हैं। लेकिन मुझे डस्टिंग करना इतना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी डस्ट एलर्जी है। तो अगर मैं थोड़ी सी भी मिट्टी जो है वो मेरे नोज़ में चली जाए ना तो बस बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक्चुअली हमारे ना ये डस्ट एलर्जी है, मेरे पापा को भी है, मेरी बड़ी बहन को भी है, मुझे भी है, मम्मा को भी थोड़ी सी है। तो इस तरह से ना हमारे पीछे जीन्स में ही है ये चीज़। तो बस फिर वो थोड़ी सी मिट्टी जाती है तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और फिर गले में मिट्टी चली जाती है, फिर वो हो बहुत बुरा हाल हो जाता है। बस फिर मैं इसलिए चीज़ों से बहुत दूर भागती हूँ। इधर मम्मा जो है वो कस्टर्ड बना रही थी कि जो है वो सुबह थोड़ा काम करना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है वो कुर्बानी होती है तो फिर गोश्त वगैरह संभालना होता है, बहुत सारा जो है वो काम होता है उसमें। तो मम्मा कहती कोई भी स्वीट डिश है ना वो मम्मा एक दिन पहले बना लेती हैं रात को, और फिर उसे ना फ्रिज में रख देती हैं। और वैसे भी जो मतलब ठंडी होना ज़्यादा वही मज़ा आता है खाने का। तो मम्मा रात को बना रही थी कस्टर्ड। और यहाँ पर आयशा जो है वो, हमने आज सोचा था कि थोड़ी सी ना सेवइयाँ खा लें चिकन वाली, और स्पाइसी स्पाइसी, और आयशा बनाती भी थोड़ी टेस्टी है। तो बस फिर आयशा वो बना रही थी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह जो है वो नाश्ता कर लिया था, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, फिर फ्राइज़ भी खा लिए थे, और फिर उसके बाद ना फिर हमने सोचा कि हम सेवइयाँ खा लेते हैं। और बस फिर, और यहाँ पे मम्मा जो है वो धनिया पुदीना है वो स्टोर कर रही हैं। बकरा ईद से पहले मम्मा क्या करती हैं कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, वो स्टोर कर लेती हैं। लाइक धनिया पुदीना लहसुन हो गया, उसे एक मतलब काफ़ी सारा पहले से बना के, और फिर उसको ना एक जार में मम्मा डाल के फ्रिज में रख देती हैं, स्टोर कर लेती हैं, ताकि जो है वो काम उस वक्त मुश्किल ना हो। लाइक आप इतनी सारी डिशेस होती हैं ईद पे, तो वो बनाते वक्त इस तरह का छोटा छोटा जो काम है ना वो उसमें टाइम वेस्ट ना हो और बस जल्दी जल्दी वाला काम हो जाए, तो मम्मा पहले से स्टोर करके रख लेती हैं। तो यहाँ पे धनिया पुदीना जो है वो मम्मा ने एक पेपर में, अखबार में ना उसे रख दिया था, और फिर उस बॉक्स में डाल दिया था कि ये इस तरह से हो जाए। इस तरह के मम्मा ने कंटेनर्स इतने लिए हुए हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मम्मा को बर्तनों का इतना शौक़ है, इतना है ना, कि वो कहती हैं कि बस अगर जब भी शॉपिंग करने जाए ना तो उनको होता है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी लूँ। किचन की चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट है, क्रॉकरी उनको बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए ना वो इस तरह के कंटेनर्स हमारे घर इतने सारे हैं ना, तो बस भी मम्मा इस तरह चीज़ें जो हैं वो स्टोर करके रख देती हैं इसमें। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की जो है वो चांद रात कैसी गुजर रही है। आप लोग सफाइयों वगैरह में बिज़ी होंगे, ज़ाहिर है हर कोई बिज़ी होता है। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद आयशा जो है वो मेहंदी लगाने लग गई थी, क्योंकि आयशा को बहुत प्यारी मेहंदी लगानी आती है। तो आप भी जो है वो आयशा से मेहंदी लगवा रही थी यहाँ पे। क्योंकि ईद पे जो है ना वो मेहंदी का भी अपना ही मज़ा होता है कि मेहंदी लगी होनी चाहिए, और बच्चे तो बहुत शौक़ से लगवाते हैं। लेकिन आप ही भी जो है ना उसको भी बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का। मुझे तो खुद बहुत पसंद है और मैं हर ईद पे लगाती हूँ।
अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सफाई की थी। और ये देखिए यहाँ पर मारिया ने जो है वो कर्टन्स वगैरह भी वॉश कर दिए थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लोग जो है वो धुलवाते रहते हैं क्योंकि इन पे बड़ी मिट्टी वगैरह आ जाती है। और यहाँ पे मैंने ना इन कंटेनर्स को पहले अच्छे से क्लीन किया, फिर उसमें जो आइटम्स मैंने रखे हुए हैं उन सबको भी अच्छे से क्लीन किया। जैसे अब ये मस्कारे हैं, लाइनर वगैरह जो भी हैं, इसमें मैंने इसको एक एक को अच्छे से जो है ना वो क्लीन किया, ताकि इस पे जो भी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। मिट्टी वैसे होती तो नहीं है क्योंकि डेली डस्टिंग होती है, लेकिन जैसे पूरे रूम की सफाई, पंखा वगैरह साफ़ करना और दीवारें वगैरह साफ़ करना, तो उसमें से जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो फिर इन चीज़ों पे पड़ती है। और मैं इसको वार्डरोब में रखना भूल गई थी। मैंने सोचा था कि मैं इनको जब क्लीनिंग वगैरह होगी तो इनको वार्डरोब में रख दूँगी, लेकिन बस फिर मैं भूल गई और इन पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ गई थी, तो बस फिर मैंने इनको क्लीन किया। उसके बाद जी है वो मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है वो ये इसकी भी सारी सफाई हो गई थी, एक एक चीज़ की सफाई हुई थी, सोफ़ा क्लीन करना और ये वो। लेकिन फिर भी अब्दुल्ला जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो कर ही जाता है। अब जैसे ये जो है पता नहीं क्या रखा हुआ है इसने यहाँ पे, इसको मैं ज़रा उठा के साइड पर कर देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो मारिया ने सोफ़े वगैरह आगे करके हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी। और हर मतलब जो भी आपका डेकोरेशन पीस होता है, वॉस होता है, कुछ भी है, आप हम उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग होती है। इवन कि जो वॉस के फ्लावर्स होते हैं हम लोग उसे भी वॉश करते हैं, ताकि उनकी भी जो मिट्टी वगैरह है वो भी हो जाए। बहुत मम्मा जो है वो ईद की सफाइयाँ बहुत अच्छे से करती है। मैंने आपको बताया ना उनको फ़ोबिया है, फ़ोबिया सफाई का। और जाले वगैरह भी सारे साफ़ हो गए थे, इतना क्लीन हो गया था ना। हालांकि क्लीन तो वैसे भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो अब जैसे हर मंथ तो नहीं करते ना, थोड़ा टाइम देकर फिर टाइम तो लग ही जाता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे ताया अबू की बेटियाँ जो हैं वो आई हुई थी, ईशा और आमना, मेहंदी लगवाने। तो आयशा से, क्योंकि आयशा को ज़ाहिर है मेहंदी अच्छी लगानी आती है, तो वो भी नीचे आई हुई थी। वो हमारे ना ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। तो ये आप ही ने मेहंदी लगाई हुई थी। तो सब बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। चांद रात को हमें बड़ा मज़ा आया था, हमने बहुत इंजॉय किया आपस। मुझे आप ही का ये वाला शूज़ बहुत पसंद आया है, ये इसने रिसेंटली ही लिया है और बहुत ही मुझे प्यारा सा इसका कलर लगा है, थोड़ा फैंसी में है और फ्लैट शू है। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी इस तरह का सेम ले आऊँ। इसने बोरजान से लिया है और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा है, इसका कलर भी बहुत मज़े का है। तो मैं अब लेकर आऊँगी जाके ना। मुझे बहुत होता है कि कोई अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ जाए और मैंने उसकी जैसी ले लेनी है बस, या इससे कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन नहीं, मेरा इस पर ज़रा दिल आया हुआ, तो मैं इसको ही लेकर आऊँगी। और फिर आयशा एंड में अपनी मेहंदी लगा रही थी और मैं देख रही थी कि यार ये अपनी मेहंदी किस तरह की लगा रही है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने चांद रात पे मेहंदी लगवा ली है और कैसे आप लोगों ने एंजॉय किया, आप लोगों की चांद रात कैसी गुजरी। और आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। सबकी मेहंदी लगा के ये थोड़ी सी थक गई थी, फिर मैंने इसे अपनी मेहंदी के लिए नहीं कहा, तो मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट डे लगवा लूँगी। ओके जी, मैं यहीं पे अपनी वीडियो करती हूँ एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।